नौकरी आपका है 5.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, कह रहा तीन समांतर श्रेणियों के n पदों के योगफल क्रमशः s1 s2 s3 हैं। यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक तथा उनके सार्वअंतर क्रमशः 1 2 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि s1 प्लस s3 बराबर 2s2। मतलब तीन श्रेणियों के n पदों का योगफल दिया गया है, तीनों का प्रथम पद दिया गया है, तीनों का सार्वअंतर दिया गया है और आपको ये सिद्ध करना है कि पहली श्रेणी का जो n पदों का योग है और तीसरी श्रेणी के जो n पदों का योग है, इन दोनों का जो योग आएगा वो दूसरी श्रेणी के n पदों के योग का दुगना होगा। ठीक है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तीन समांतर श्रेणियों के n पदों के योग क्रमशः s1 s2 तथा s3 है। ठीक, मतलब पहली जो श्रेणी है उसका योग s1 है, दूसरे वाले का s2 है, तीसरे वाले का s3 है। ठीक है, प्रत्येक का प्रथम पद, प्रत्येक का प्रथम पद आपका सेम है तो ए से लिख ले रहे हैं, ये आपका कितना है, एक है। ठीक है, और आपका सार्व अंतर सबका अलग अलग है, तो पहले वाले को D1 से, दूसरे वाले का D2 से, तीसरे वाले का D3 से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कितना है, पहले वाले का है 1, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3। अब हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध कर देना है कि s1 प्लस s3 बराबर 2s2। ठीक है, अब दो पक्ष हैं, आपका LHS हो जाएगा, ये RHS हो जाएगा ना, तो दोनों को साथ में लेकर के लगाइए, अलग अलग लेकर के लगाइए, या पहले s1 s2 s3 को क्या करिए, ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद मान रख दीजिए, इसमें आ जाएगा। ठीक है, एक बार LHS में s1 और s3 का योग, फिर RHS में निकाल लेंगे, दोनों पक्ष बराबर आ गया, आपका सिद्ध हो गया। ठीक, तो इसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। तो देखिए सूत्र क्या होता है योगफल का, सूत्र क्या होता है, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, तो सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या है कि पहले श्रेणी के लिए यहाँ s1 लिख लेना है। s1 मतलब पहले श्रेणी के n पदों का योग है, ये नहीं कि एक पद का योग है। ठीक है, तो इसलिए s1 बराबर n के जगह पे n ही रहेगा, 2a का मान 1 प्लस n के जगह पे n ही रहेगा, d मतलब d1 पहली श्रेणी के लिए d1 लिया जाएगा यानी कि 1। तो s1 बराबर n/2, यहाँ आपका 2 प्लस n-1, यही ना। तो s1 बराबर क्या आया, n इंटू n प्लस 1, अरे 2 में से 1 घट जाएगा तो n प्लस 1 अपान 2, ये s1 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, s2 निकालते हैं। इसी सूत्र में यहाँ d की जगह पे क्या करना है, 2 अब की बार रखना, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो s2 बराबर n/2
2a का मान आपका है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू b यानी कि 2। तो यस 2 बराबर n बटे 2 से आपका 2 एकम 2 प्लस 2n माइनस 2 एकम 2 है 2 से 2 S2 बराबर n बटे 2 गुणे 2n ना है 2 से 2 यानी S2 बराबर आपका आ गया n। अब S3 भी निकालते हैं। S3 बराबर क्या होगा n बटे 2 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। बस इसमें गुणा कितने का हो जाएगा 3 का, क्योंकि इसका जो d है सारवंतर है वो 3 है। ठीक, S3 बराबर n बटे 2 2 एकम 2 प्लस 3n माइनस 3 एकम 3। तो S3 बराबर n बटे 2। ठीक है, या ऐसे n इंटू कर सकते हैं, ऊपर ही लिख दे रहे हैं ये 3n माइनस 1। ठीक, अब हम लोग क्या ले लेंगे, एक एक पक्ष ले लेते हैं। तो सबसे पहले LHS आपका क्या है S1 प्लस S3। तो S1 का मान यहाँ आया हुआ है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 प्लस यहाँ आपका आया है n इंटू 3n माइनस 1 बटे 2। हर बराबर है ना, इसका इसमें गुणा करा सकते हैं। क्या होगा n स्क्वायर प्लस इसका इसमें 3n स्क्वायर, इसका इसमें माइनस n। तो माइनस n और ये माइनस n और ये प्लस n कट जाएगा। ये 3n स्क्वायर और इसके आगे 1n स्क्वायर है ना, तो 3 और 1 कितना होता है, तो कोई अंक नहीं होता। तो एक आपको समझने के लिए यहाँ बनाया था। ठीक है, 3 1 4n स्क्वायर बटे 2 एकम 2 गुना क्या आया 2n स्क्वायर। तो n स्क्वायर किसका मान है, हाँ? तो यहाँ 2 तो 2 ही है, n स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा RHS है। ठीक, तो ये क्या हो गया आता है S1 प्लस S3 बराबर 2S2। ये आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, लिख लो।